फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सम्राट अशोक स्टडी पॉइंट में। तो चलिए आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ शुड और टू और मस्ट का यूज़। ठीक है, शुड और टू और मस्ट। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को इन तीनों में कन्फ्यूजन हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि इनका मतलब होता है चाहिए चाहिए चाहिए। तीनों का मतलब होता है चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि किसका यूज किसके लिए किया जाता है। ओके, शुड का यूज क्यों किया जाता है और टू का यूज क्यों किया जाता है, मस्ट का यूज क्यों किया जाता है, क्योंकि इनमें ही सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है सबको, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे यहाँ पर यूज ऑफ शुड। शुड का यूज, शुड का मतलब तो चाहिए होता है ना, परंतु किस किस सिचुएशन में किसका यूज किया जाता है वो देखेंगे। इधर देखिए फटाफट से, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा क्योंकि किसी को भी इतना टाइम नहीं है कि बड़ी बड़ी वीडियोस देख ले, है ना। इसीलिए मैं आपके लिए शॉर्ट कंटेंट लेके आई हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ देखिए, आपका शुड को दिखाने के लिए किसका यूज किया जाता है। देखो इधर, शुड का मतलब होता है चाहिए और शुड का यूज किया जाता है एडवाइस को दिखाने के लिए। एडवाइस यानी कि सलाह देने के लिए। यू मस्ट गो नाउ, यू मस्ट गो नाउ, ये तो मस्ट का यूज है। यू शुड नो गो नाउ, मैं कह रही हूँ यू शुड गो नाउ। ठीक है, शुड का मतलब होता है चाहिए, आपको जाना चाहिए। यू शुड कम, तुम्हें आना चाहिए। यानी कि वैसे ही आप सलाह दे रहे हो किसी को कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए, आपको रोजाना पढ़ना चाहिए, आपको डिसिप्लिन में रहना चाहिए। ये आपको मैं क्या बता रही हूँ, सलाह दे रही हूँ, ओनली एडवाइस। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल से यहाँ पर देख लेते हैं। यू शुड ज्वाइन अ जिम, आपको जिम ज्वाइन करनी चाहिए, है ना। इधर देखो भाई, कर लो तो कर लो, आपकी मर्जी, है ना, मैं तो एडवाइस दे रही हूँ आपको बस। आगे देखिए फटाफट से, यू शुड नॉट मीट हिम, तो मैं उससे नहीं मिलना चाहिए, है ना। आगे देखो, व्हाट शुड आई वियर, व्हाट शुड आई वियर, मुझे क्या पहनना चाहिए। ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पता चल रहा है कि हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं और एडवाइस देने के लिए हम करते हैं शुड का यूज़। आपको पता है शुड और टू मस्ट ये क्या होती है, एज अ हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब की तरह इसको यूज करते हैं। ओके, चलिए एक तरीका ये भी है कि हम यूज का मतलब शुड का यूज पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए भी करते हैं। किसके लिए? पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए। सबसे यहाँ देखिए, पॉसिबिलिटी क्या होती है, संभावना। संभावना यानी कि आप जैसे यूज कर रहे थे इट मे रेन टुडे, है ना, उस टाइम पे कर रहे थे संभावना के लिए, परंतु यहाँ भी संभावना के लिए किसका यूज किया जाता है, शुड का यूज किया जाता है। जाहिर देखिए, ही शुड वी हियर सून, उसे यहाँ पे जल्दी आना चाहिए। क्या कहा जा रहा है, उसे यहाँ जल्दी आना चाहिए। इट शुड नॉट कॉस्ट मोर देन दैट, इसका मतलब क्या है कि देखिए इधर, इट शुड नॉट कॉस्ट मोर देन दैट। अपन कोई चीज़ लेने गए हैं, ठीक है, और अपन कह रहे हैं कि इसका मूल्य इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, इसका मूल्य इतने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर कोई हम सलाह थोड़ी ना दे रहे हैं, यहाँ पर हम पॉसिबिलिटी को दिखा रहे हैं कि मैक्सिमम इतने से ज़्यादा नहीं, है ना। चलिए पॉसिबिलिटी पता चल रहा है, कुछ एग्जाम्पल्स नीचे भी दिए हुए हैं, इधर देख लेते हैं फटाफट से। अब आ गया आपका यूज ऑफ मस्ट। क्या आ गया बच्चों पार्टी, यूज ऑफ मस्ट। मस्ट का मतलब होता है, मैंने लिख दिया है जरूर चाहिए ताकि आपको याद रहे, ठीक है, परंतु इसका मतलब भी चाहिए होता है। ओके, देखिए इधर फटाफट से, इसका यूज कब करते हैं, जब ऑब्लिगेशन, मॉरल ड्यूटी और स्ट्रॉन्ग एडवाइस को दिखाया जाए। स्ट्रॉन्ग एडवाइस यानी कि आपको करना ही पड़ेगा, अगर तुमने ये काम नहीं किया तो बहुत लॉस हो जाएगा। ठीक है, बहुत लॉस कैसे हो जाएगा, देखिए इधर फटाफट से, यू मस्ट गो स्लीप नाउ, आपको सोना चाहिए इस टाइम पर। ठीक है, अगर नहीं सोए ना तो सुबह जल्दी नहीं जग पाओगे, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है उस टाइम पे। यू मस्ट कीप दैट ट्रैफिक रूल्स इन योर माइंड, अपने माइंड में ट्रैफिक रूल्स को याद रखना चाहिए। अगर नहीं रखोगे तो घटना हो सकती है ना। घटना क्या हो सकती है आपको पता है, एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है ना। चलिए, अगर आप इसको फॉलो नहीं करोगे तो कुछ ना कुछ घटित होगा। यू मस्ट प्रेपरिंग फॉर एग्जाम, आपको एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, नहीं तो आप फेल हो जाओगे। आगे देखिए, यू मस्ट गो, आपको जरूर जाना चाहिए। योर फादर वेरी वेरी इल, है ना, आपके पिताजी बहुत ज़्यादा बीमार हैं, इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, आपको जल्दी से जाना चाहिए
तो यू मस्ट गो नाउ, आप किसी से कह रहे हो ना तो जरूर जाना चाहिए, ये कहा जा रहा है। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं मस्ट की जगह पर शुड लगाती, क्या लगाती कि शुड का मतलब भी तो चाहिए होता है, परंतु उसका मतलब क्या हो जाता कि सही से एडवाइस नहीं दी जा रही है। आप जाओ चाहे मत जाओ, आपको जाना चाहिए। एडवाइस ऊपर वाला शुड है ना, उसका एडवाइस ऐसे हो जाता है। ओके, समझ में आ रहा है मस्ट और शुड में अंतर? आई होप आपको एकदम क्लियर हो रहा होगा। इट इज क्लियर और नॉट? आगे देखो फटाफट से। अगला है आपका स्पेक्यूलेशन को दिखाने के लिए, यानी कि लॉजिकल को दिखाने के लिए। हम जो भी लॉजिकल लगा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है ना, कोई भी लॉजिकल लगा रहे हैं वहाँ करेंगे हम ought to का यूज़। यहाँ पर देखिए ought to का नहीं, सॉरी मस्ट का यूज है ये वाला, ठीक है। ही मस्ट बी जोकिंग, शायद वो मजाक कर रहा होगा। यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, लॉजिकल लगा रहे हैं, ठीक है। किसी ने आपसे कहा कि वो तो मुझसे ऐसे ऐसे कह रहा था, हमको पता है कि उसका स्वभाव कैसा है, मजाकिया है, तो ही मस्ट बी जोकिंग, हम कह सकते हैं कि वो मजाक कर रहा होगा, ऐसा नहीं करता है वो, है ना। दे मस्ट बी सम मिस्टेक्स, दे मस्ट बी सम मिस्टेक्स, उससे कुछ मिस्टेक हो गई होंगी, है ना, लॉजिकल है। चलिए इधर देखिए, प्रिया मस्ट बी सम ट्रबल, प्रिया है ना वह कठिनाइयों में हो सकती है इस टाइम पर, ट्रबल। या ही मस्ट बी बिजी, वह इस टाइम पर बिजी हो सकता है ना। इधर देखिए, ही मस्ट बी टीचिंग इन द क्लास, वह इस टाइम पर पढ़ा रहा होगा क्लास में, है ना। तो आपको पता चल रहा है ओवरऑल इससे कि हमें इसका यूज कहाँ पर करते हैं, मस्ट का यूज स्पेक्यूलेशन को दिखाने के लिए, यानी कि लॉजिकल को दिखाने के लिए। समझ में आया? दैट्स इट। एनी प्रॉब्लम? चलिए फटाफट से मूव ऑन करते हैं। इधर देखिए आपका ought to है, ought to यानी कि इसका यूज किया जाता है चाहिए, इसका मतलब होता है चाहिए, पर इसका यूज क्यों किया जाता है, इसका यूज किया जाता है फॉर्मल तरीके से। फॉर्मल यानी कि आप कहीं ऑफिस में हो, दफ्तर में हो, या फिर आप कहीं पर भी गवर्नमेंट जगहों पर हो, केंद्र में हो, न्यायालय में हो, ये सारी जगह क्या होती है, फॉर्मल होती है। इनफॉर्मल आपके घर वगैरह हो गए, है ना, चाचा का घर हो गया, अंकल, ऐसे मतलब आपका जो भी रिलेटिव्स हैं उनके घर क्या हो गए, फॉर्मल, इनफॉर्मल। और आपके फॉर्मल कौन से हो गए, जो भी ऑफिस वगैरह है ना वो, बस इतना ध्यान रखिए। तो यहाँ पर फॉर्मल तरीके से किसका यूज करेंगे, ought to का। ought to एकदम फॉर्मल ड्रेस में आता है। ओके, चलिए यहाँ पर देखिए, वी ought to ड्रिंक फ्रेश जूस। आप जैसे ऑफिस में किसी से पूछ रहे हो कि हमें फ्रेश जूस पीना चाहिए, है ना। इधर देखो, यू ought to कम ऑन टाइम, यहाँ पर ऑन लिखा होगा, कम ऑन टाइम, तुम्हें टाइम पर आना चाहिए, है ना। जैसे कोई आपका एम्प्लॉय है, उससे आप कह रहे हो कि तुम्हें टाइम पर आना चाहिए, तो ये तो हो गई फॉर्मल बात। दैट्स इट। यहाँ पर होता है आपका ये फिनिश। अब हमें अगर आपको दिक्कत नहीं हो ना, इसीलिए मैंने आपको कुछ सजेशन दिया हुआ है। इधर देखिए फटाफट से, मस्ट का यूज करते हैं जब नंबर 1 पर बात आए कि हमें करना ही पड़ेगा, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तब करेंगे हम मस्ट का यूज। और ought to का यूज किया जाता है सेकंड नंबर पर कि आपको करना पड़ सकता है ना। चलिए सेकंड नंबर पर, और शुड का करेंगे हम थर्ड नंबर पर, कर लो या फिर मत करो, हम तो हमारा काम है एडवाइस देना। ओके, तो ये रहे आपके तीनों फिनिश हो गए। जय हिंद ऑल ऑफ।